हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज बातें करेंगे भोजपुरी की, जो भोजपुरी को इतने बड़े लेवल पे ले गया है और मान के चलिए कि विश्व में बज रहा है, जो बुर्ज खलीफा पे बज रहा है। तो इसी पे हम आज बातें करेंगे। और पवन खेसारी और शिल्पी को भी पीछे छोड़ दिया गया है। जी हाँ, एक बात बताइए कि आज से पहले कौन कौन इनको जानता था, रागिनी विश्वकर्मा को? क्या आप लोग जानते थे? आप लोग भोजपुरी समाज के होंगे तो आप लोग जरूर जानते होंगे कि रागिनी विश्वकर्मा कौन है। इनका पहला सॉन्ग जो था, गांव गांव ढोलक बजा के जगह जगह पे वायरल हुआ था, घरे लगवा दी एसी राजा जी। इसके बाद उन्होंने ऐसा ऐसा और बहुत सारे गाना जो लाया मार्केट में, उसको बड़े लेवल पे हिट कराया। आप लोगों को पता नहीं है कि यो हनी सिंह ने भोजपुरी में एक रागिनी विश्वकर्मा के साथ है सॉन्ग बनाया है, जो भोजपुरी सॉन्ग है, और इतने बड़े लेवल पे बनाया है कि क्या कह सकते हैं। हम भोजपुरी वालों से अपेक्षा क्या कर सकते हैं। ना उनको सही से ट्रैक मिलता है, ना म्यूजिक मिलता है, ना म्यूजिक डायरेक्टर मिलता है। इनका गाना चोरी करके उसमें बजा दिया, उनका म्यूजिक चोरी करके उसमें लगा दिया। ना डांस करने का मतलब कुछ, ना लोकेशन। इस गाने को आप लोग जाकर देखिए जरूर। और हाँ, भोजपुरी को तो अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगहों से ऊपर उठाने की कोशिश तो किया गया है, लेकिन ये भोजपुरी वाले शायद नहीं बढ़ना चाहते हैं ऊपर। कभी न कभी देखिएगा साउथ में भोजपुरी का इस्तेमाल होता है, बॉलीवुड में, और ये इतना बड़ा लेवल का गाना बना है। तो कहीं ना कहीं ऊपर भोजपुरी को अलग अलग जगहों से भी उठाने की कोशिश किया गया है, लेकिन पता नहीं लोगों को क्या पड़ी रहती है। वैसा लोकेशन शूट नहीं कर पाते हैं। वैसे जगहों पर आप इस गाने में देखिएगा, वैसे वैसे जगहों पे शूट किया गया है। एक गाना, ना कोई फिल्म का गाना नहीं है, सिर्फ एक एल्बम गाना है। और एल्बम गाने को इस तरह से शूट करना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो आप भी तो एल्बम ही बनाते हैं, और इस तरह का एल्बम लगता है कि खेत खलिहान में, मतलब कि ठीक है अपने यहाँ का कल्चर दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन गाने में वो कल्चर अपने फिल्मों में दिखाइए। जो गाना होता है वो अलग अलग जगहों पे भी बजता है, तो उस लेवल का गाना बनाइए। और मानने वाली बात है, जो बुर्ज खलीफा पे बज रही हो, एक दिन में 20 मिलियन क्रॉस कर गया हो जो गाना, वो कितना बड़ा लेवल का गाना होगा। इसमें रागिनी विश्वकर्मा ने अपना भोजपुरी म्यूजिक दिया है, अपना स्वर दिया है। मैं मानता हूं कि रागिनी विश्वकर्मा इतना बड़े लेवल की स्टार नहीं थी, लेकिन फिर भी यो हनी सिंह का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने फर्श से उठाकर उनको अर्श तक ले गया और इतने बड़े अपने गाने में उनको जगह दिया। तो भोजपुरी का मान सम्मान इससे कहीं ना कहीं बढ़ा है। और हाँ, लोग कहते हैं अश्लीलता, अश्लीलता इसमें भी है। मैं मानता हूँ कि अश्लीलता है, श्रृंगार रस का सॉन्ग है और अश्लीलता है, लेकिन आप उतने बड़े लेवल का गाना क्यों नहीं बना पाते हैं? जो आप गाए हैं वो उसने भी गाया है, रागिनी विश्वकर्मा ने, लेकिन उतने बड़े लेवल का गाना आप लोग क्यों नहीं बना पाते हैं? जब भोजपुरी, पर्सनल भोजपुरी पे ही हैं आप लोगों, तो क्या आप लोगों को ऐसा लोकेशन नहीं मिलता है? क्या वैसा म्यूजिक ट्रैक नहीं मिलता है? मतलब एक दूसरे का मिक्स कर करके कचड़ा मचा दिया गया है पूरा भोजपुरी में। तो बहुत अच्छा सॉन्ग है, आप लोग जाकर जरूर देखिए इसे और सुनिए, आप लोगों को पसंद जरूर आएगा। और हाँ, रागिनी विश्वकर्मा एक समय ऐसी थी जो ढोलक बजा बजा कर, हारमोनियम बजा बजा कर अपना जीवन यापन करती थी, लेकिन अब वैसा स्थिति नहीं है, क्योंकि जो ढोलक बजाकर जगहों जगहों से कमाती थी, उसी को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डालती रही और वो वायरल होता रहा, तो कुछ पैसे वहाँ से भी कमाती थी। तो यही कहना था कि भोजपुरी का लेवल बहुत ऊपर तक जा चुका है, और समझ सकते हैं जब बुर्ज खलीफा पे बज रहा है तो कितना बड़ा सॉन्ग है। टी सीरीज से आया है ये सॉन्ग, और एक दिन पहले, और 20 मिलियन क्रॉस कर गया है। अब वीडियो बनाते समय लगभग 25 मिलियन से ऊपर चला गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा।